तो आप एक रखो अपने पास, वहाँ पे आप नोट डाउन करो और एट द एंड हम लोग चैट और जैसे सर ने बोला इनेबल कर देंगे माइक और चैट दोनों। चैट तो इनेबल रहेगा ही, तो वहाँ पे आप टाइप करते रहिएगा अपना डाउट्स, ठीक है? एट द एंड वी विल क्लियर ऑल द डाउट्स। तो शुरू कर रहे हैं। ओके, so this is going to be our first class on introduction to AI in healthcare. So AI जैसे सबको पता है that is artificial intelligence. ओके, तो हम लोग इसको मेनली हेल्थ केयर सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन में किस तरीके से हम लोग एआई को यूज कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फर्स्ट यही होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है हेल्थ केयर में। फिर हम उसके बेनिफिट्स देखेंगे, उसके इम्पोर्टेंस देखेंगे। फिर उनके रियल लाइफ एप्लीकेशंस हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स में देखेंगे। उसके बाद उसका फ्यूचर पोटेंशियल देखेंगे कि एआई और कितना इम्प्रूव हो सकता है, वो हेल्थ केयर सिस्टम्स को, उसके मशीनरीज को, या जो चल रहा है अभी डायग्नोस्टिक वगैरह, वो किस तरीके से इम्प्रूव और कर सकता है। सो एआई क्या है? एआई इंटेलिजेंट मशीन्स या सॉफ्टवेयर को रेफर करता है। बेसिकली जितने भी मशीन्स हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, उन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। जो पहले डॉक्टर्स या नर्सेस या जो टेक्नीशियंस थे, पहले एकदम ट्रेडिशनल मेथड में अगर बोले तो वो एआई का यूज नहीं करते थे। दे यूज टू डू इट मैनुअली, जो टाइम कंज्यूमिंग था। तो अभी हम लोग एआई का यूज करते हैं और उसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत है, ठीक है? सो ये जो टास्क है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, एआई क्या करता है? वो बेसिकली डिजीजेस को डायग्नोस करता है। ओके, जितने भी बीमारियां हैं, चाहे वो रेयर डिजीज ही क्यों ना हो, एआई के हेल्प से काफी डायग्नोस किया जा सकता है। वो मेडिकल डाटा जो है, हम कोई भी मशीन का यूज करते हैं, चाहे वो एमआरआई हो गया हो, एक्सरे हो गया, कुछ भी, उससे हमको डाटा मिलता है, राइट? रिपोर्ट मिलता है, तो वो एआई बनाता है। फिर वो डॉक्टर्स को असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि काम फास्ट हो सके। सॉरी। तो एआई जो है वो डेटा को लर्न करता है और वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है ओवर टाइम। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपको जानना है कि एआई काम कैसे करता है। हम सबको पता है एआई काम करता है, पर कैसे वो हम देखेंगे। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है, जिसे आप देख सकते हो। फर्स्ट एआई जो है वो डेटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद वो एनालिसिस करता है, ठीक है? उसको परखेगा कि वो क्या है, उसमें बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, एवरीथिंग। उसके बाद उसको प्रेडिक्ट करता है कि ये जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो चीजें दिखाई दे रही है इंसान के अंदर या किसी भी एक बॉडी पार्ट के अंदर, वो क्या डिजीज को प्रेडिक्ट कर रहा है, वो क्या डिजीज हो सकता है। और फाइनली वो अपना डिसीजन देगा, जो डिसीजन सपोर्ट उसको कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट का हमने डेटा कलेक्ट किया, एआई ने उसको एनालाइज किया, उसके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किए, फिर उसकी डिजीज को वो प्रेडिक्ट करेगा कि वो क्या बीमारी है। और फिर वो डॉक्टर को बताएगा, डॉक्टर को रिपोर्ट दे देगा कि ये बीमारियां हैं। अब डॉक्टर फिर डिसाइड करेगा कि उसके अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। क्या वो पेशेंट सिर्फ मेडिसिन से ही ठीक हो सकता है, या सर्जरी की जरूरत है, या क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो एआई जो है वो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एआई जो है वो डॉक्टर को सपोर्ट करता है, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं करता। तो नेक्स्ट जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। तो एआई फर्स्ट क्या करता है, वो ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस करता है। ह्यूमंस जो है वो गलतियां कर सकता है, लेकिन वो एक मशीन है, तो जनरली उसको इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि वो एरर नहीं करेगा। वो स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। जैसे कोई भी डॉक्टर हो, वो हमेशा पहले मतलब ज्यादा पेशेंट नहीं देख सकता था, एक दो पेशेंट्स देखने में ही बहुत टाइम जाता था। लेकिन अभी एआई के हेल्प से वो स्पीड हो चुका है, वो काफी, उसका एफिशिएंसी काफी बढ़ चुका है। हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, बहुत लेट स्टेज तक वेट बिना किए फर्स्ट स्टेज में ही हमको पता चल जाता है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, वो बीमारी का प्रॉब्लम क्या है। हम लोग पेशेंट के आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ज्यादा हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स इससे मिलते हैं। तो एआई जो है वो हमको फास्टर डिलीवर करता है, ज्यादा एक्यूरेट
मेडिकल केयर देता है। अभी हम लोग इसके बेनिफिट्स देखेंगे। जैसे मैंने बोला, फास्टर डायग्नोसिस करता है, वो एक मेजर बेनिफिट है। फिर हम लोग को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स मिलते हैं। अभी सबके शरीर अलग अलग है, सबका नीड्स अलग है, तो उसके हिसाब से हर इंसान की जरूरत के हिसाब से वो ट्रीटमेंट देता है। वो 24/7 पेशेंट मॉनिटरिंग कर सकता है। अब डॉक्टर पेशेंट के कंपैरिजन में डॉक्टर्स कम होते हैं, उनके रेशियो कम है, तो हर एक डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट्स को एक ही टाइम पे नहीं देख सकता। तो कुछ ऐसे मशीन्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे गैजेट्स बनाते हैं, या फिर एआई के हेल्प से बायोडाटा हम लोग डालते हैं, जिससे इजीली पेशेंट को मॉनिटर किया जा सकता है और डॉक्टर्स दूसरे पेशेंट को उसी टाइम पे हम वो देख सकते हैं। फिर है एफिशिएंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अब एआई जो है वो डायरेक्टली सिर्फ डॉक्टर्स या नर्सेस का हेल्प नहीं करता, वो इनडायरेक्टली भी हेल्प करता है मेडिकल फील्ड में। जैसे कि मैनेजमेंट पार्ट होता है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, आपको बिलिंग करना पड़ता है, आपको आपका प्रेस्क्रिप्शन जो है वो डॉक्टर लिख के देता है, उसके बाद का क्या, जब आप पेमेंट करते हो या इंश्योरेंस लेते हो, वो सब कुछ एआई स्पीड अप कर देता है, क्योंकि उसमें भागादौड़ी ज्यादा होती है। तो रिड्यूस वर्कलोड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो एक तरीके से जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, चाहे वो डॉक्टर्स हो गया हो, नर्सेस हो गए हो, टेक्नीशियंस हो गए हो, उन सबका जो वर्कलोड है वो रिड्यूस कर देता है। तो एआई कैन क्विकली एनालाइज थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्ट्स इन सेकेंड्स। तो इससे हमको यही पता चला। फिर एआई जो है वो हॉस्पिटल्स में कैसे यूज होता है। जैसे आपका मेडिकल इमेजिंग है, जिसको कहते हैं एक्सरेज या एमआरआई, उन सब में यूज होता है। डिजीज डिटेक्शन, जैसे हमने पढ़ा, कैंसर हो गया हो, हार्ट डिजीज या कोई भी रेयर डिजीज हो गया हो। फिर हम लोग ने देखा रोबोटिक सर्जरीज, और उसके बाद होता है पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो एक्चुअली मैंने कुछ इमेजेस तैयार किए हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि मेडिकल इमेजिंग, तो ये एक्सरे और एमआरआई तो सभी को हमको पता ही है क्या होता है। डिजीज डिटेक्शन जो है वो किस तरीके से करता है, जैसे ये आप इमेज देख रहे हो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस है, एज यू कैन सी, येलो, रेड, ऑरेंज, इन सबका अलग अलग मीनिंग है। हमको इतना इन डेप्थ नहीं जाना, लेकिन एआई जो है वो इस तरीके से एक इमेज, जो अगर किसी एमआरआई ने क्रिएट किया हो या किसी अलग डिवाइस ने क्रिएट किया हो, उसमें इजीली वो डिटेक्ट कर सकता है कि कहाँ डिफॉर्मिटीज है, कहाँ प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है। फिर दूसरा हमने जो देखा, रोबोटिक सर्जरीज। रोबोटिक सर्जरीज जो है वो इस तरीके से होता है। ओके। तो इसमें क्या होता है, हमको एक ही पेशेंट के लिए 5, 6 या 7, 8 डॉक्टर्स या सर्जन्स की जरूरत नहीं होती। इजीली एक ही मशीन आराम से बहुत सारा काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पूरा पेशेंट सिर्फ मशीन के ऊपर ही छोड़ दिया है। इस तरीके से काम होता है। नर्स एंड डॉक्टर्स होते हैं, वो उसको मॉनिटर करते हैं कंप्लीटली। तो ये ह्यूमन के अंदर ही काम करता है। नेक्स्ट वी हैव पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। अब पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में आप लोगों ने ये वाला डिवाइस तो देखा होगा, रियल लाइफ में नहीं देखा है तो टीवी वगैरह में तो देखा होगा। तो इन सब का रिपोर्ट जनरेट होता है, जो एक तरीके से ऐसे लोग एआई के थ्रू इनके रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। एक ही टाइम पे बहुत सारे पेशेंट्स के रिपोर्ट्स आते रहते हैं मॉनिटर में, और इस तरीके से वो लोग अलग अलग बनाते हैं सेपरेट रिपोर्ट्स। ओके। फिर आता है एआई इन क्लिनिक्स, जहाँ पे आप देख सकते हो वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट्स होते हैं आजकल। अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग के लिए हेल्प करते हैं, जैसे मैंने बोला इनडायरेक्टली हेल्प कर सकता है। वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट्स के बारे में अगर मैं थोड़ा बोलूँ, तो उसमें क्या होता है, जैसे चैट जीपीटी हो गया हो, तो एक तरीके से वो एक आप उससे क्वेश्चंस पूछोगे, वो आंसर देगा। तो कुछ डेडिकेटेड चैट जीपीटी जैसा ही एआई बनाया गया है फॉर मेडिकल पर्पस, जो सिर्फ मेडिकल क्वेश्चंस का ही आंसर देता है। आप कोई भी, आप उसको डिजीज पूछो, आप कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पूछो, छोटे छोटे क्यूरोसिटी लोगों के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में पूछो। यू डोंट हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर अ डॉक्टर उसको पूछने के लिए, आप डायरेक्टली उसमें जा सकते हो। फिर बेसिक डायग्नोसिस थ्रू एप्स होते हैं, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऐसा एक ऐप। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, जैसे मैंने अभी पहला वाला जो पिक्चर दिखाया था, कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर हम लोग कर सकते हैं। चैटबॉट्स हेल्प पेशेंट्स चेक सिम्टम्स बिफोर विजिटिंग अ डॉक्टर। तो आपको बहुत थोड़ा बहुत
आपको आइडिया पता ही चल जाता है चैट्स बॉट्स के थ्रू कि आपको क्या बीमारी हो सकती है। रियल लाइफ एप्लीकेशन में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे वेयरेबल डिवाइसेस है, ट्रैकिंग करता है हेल्थ का, हार्ट रेट हो, स्टेप्स हो। उसका सबसे कॉमन है जो एप्पल वॉच होता है, या अलग कंपनी का जो फिटनेस वॉच होता है जो लोग पहनते हैं, उसमें ही आप देख सकते हो अपना हार्ट रेट, स्टेप्स, बहुत कुछ। एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं अलग अलग। फिर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आजकल आप डायरेक्टली एआई के थ्रू आप मेडिसिन, वो आपको बता देगा कि आपके प्रॉब्लम का मेडिसिन कौन सा है, आप डायरेक्ट उसको ऑर्डर करके इस तरीके से ले सकते हो। फिर ड्रग डिस्कवरी सिस्टम, जितने भी हम लोग मेडिसिन खाते हैं, जितने भी मेडिसिन हम लोग लेते हैं, उसका पहले डिस्कवरी करना पड़ेगा लैब में कि ये ड्रग किस तरीके से अप्लाई होगा ह्यूमन के बॉडी में। तो जो ड्रग है उसको डिजाइन करना पड़ता है, तो पहले उसके लिए टाइम लगता था क्योंकि सब कुछ मैन्युअली लैब में होता था। अभी क्या होता है, एक साइंटिस्ट या रिसर्चर ने एक ऑलरेडी ड्रग आपका बना दिया है, उसका इंफॉर्मेशन जाएगा बायोडाटा के अंदर, जो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो सिस्टम होगा जिसमें आप लोग काम कर रहे हो, उसमें ऑलरेडी सारा इंफॉर्मेशन चला जाता है। अभी फ्यूचर में जो रिसर्चर्स आने वाले हैं, उनको फिर से पहले स्टेप से करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने काम को फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ड्रग ए है, वो पहले उस मेडिसिन, जो डिजीज है उसको ज्यादा काम नहीं दिया, उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं हुआ, तो दूसरे नए साइंटिस्ट आए, नए रिसर्चर आए, या फार्मेसी पढ़ने वाले आए, उन्होंने उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई करने के लिए उनको फिर से स्टेप वन से शुरू करने की जरूरत नहीं। दे कैन डायरेक्टली टेक इंफॉर्मेशन एंड डेटा फ्रॉम द प्रीवियस वन, उसको, उसमें क्या गलती है, क्यों काम नहीं कर रहा, वो निकालेगा, और फिर उसको इजी वे में और एक एफिशिएंट वे में एक्चुअली उसको मॉडिफाई करेगा, एक न्यू ड्रग बना देगा। मतलब फ्रॉम द प्रीवियस ड्रग यू विल मेक अ न्यू ड्रग। तो इसमें एआई उस चीज को, स्पीड को बहुत फास्ट कर देता है और एफिशिएंट बनाता है। तो एआई इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ एवरीडे हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, वो हमको पता है। नाउ सी दिस इमेज, दिस इज अ स्किन चेकिंग ऐप, ओके। क्योर स्किन के बारे में आप लोगों ने शायद सुना होगा, वो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में इसका स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइज भी आता रहता है। यहाँ पे आप इस ऐप को जब डाउनलोड करते हो, आप इजीली अपने स्किन को स्कैन करके, फोटो लेके, आपको डायरेक्ट डॉक्टर्स जो है वो एग्जामिन करते हैं और ट्रीटमेंट किट भेज देते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ एआई ओनली, जो आप घर बैठे ही आप कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गो टू अ स्किन डॉक्टर, तो आपका टाइम भी बच गया और घर बैठे ही आपको आपका ट्रीटमेंट किट भी मिल जाता है, और यहाँ पे सिम्टम्स वगैरह भी देते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल है, दिस इज अ मेडिकल चैटबॉट, ठीक है, जिट हब कहते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, ये भी यूज होता है। इसमें जैसे आप देख सकते हो इमेज में चैट्स दिया हुआ है, यू कैन सी। तो आप क्वेश्चंस दोगे तो चैटबॉट उसका आंसर देगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, काइंड ऑफ चैट जीपीटी है, बस मेडिकल के लिए यूज होता है। नाउ ओके, फ्यूचर क्या है एआई का? तो एआई एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पोटेंशियल होल्ड करता है। कैसे होल्ड करता है देखते हैं। जो अर्ली डिटेक्शन है, ठीक है, डिजीजेस का, वो हमको सिम्टम्स के पहले ही दिख जाता है। जैसे सिम्टम्स का भी अलग अलग स्टेजेस है, बहुत ज्यादा होने तक हमको वेट नहीं करना पड़ता, थोड़ा थोड़ा हमको जब मिल जाता है, एक्सपीरियंस मिल जाता है कि थोड़ा थोड़ा हमको बुखार है या जॉइंट्स में पेन है, तो हमको पता चल जाता है बहुत इजीली कि कौन सा डिजीज होने वाला है। एटलीस्ट थोड़ा गेस हम कर सकते हैं। एडवांस रोबोटिक सर्जरीज जो हमने पढ़ा, जो मैंने इमेज दिखाया था, इससे इसको और ज्यादा हम लोग मतलब डेवलप हो रहा है। अभी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, लेकिन दूसरे कंट्रीज में इसका यूज हो रहा है। फुल्ली ऑटोमेटेड हॉस्पिटल्स, अब हॉस्पिटल्स कंप्लीटली ऑटोमेटेड हो चुका है क्योंकि हर तरफ एआई का यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो रूरल हेल्थ केयर है वो भी बेटर होता है, ओके। क्योंकि अभी आप अगर इंडिया का एग्जांपल लो, तो लोग जनरली सिटीज, मेट्रो सिटीज में आते हैं इलाज करने के लिए। क्यों? क्योंकि विलेजेस हो गया हो, रिमोट एरियाज हो गया हो, उसमें हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट भी है, लेकिन उसमें वो फैसिलिटीज नहीं है जो आपको सिटीज में मिलेगा, ओके। तो एआई के हेल्प से वो सब चेंजेस ला सकते हैं,
क्योंकि अगर कभी डॉक्टर अवेलेबल भी ना हो तभी मॉनिटर के थ्रू हम लोग सिस्टम के थ्रू बहुत सारे आइडियाज हमको पता चल जाएगा। तो एआई विल मेक हेल्थ केयर मोर एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट। जैसे मैंने ये क्योर स्किन का जो एग्जांपल दिया था, वो एक अफोर्डेबल एक हेल्थ केयर सिस्टम है, क्योंकि आप घर बैठे ही आप इजिली अपने स्किन का केयर कर सकते हो। वैसे आपके लिए आईज का, हेयर का अलग अलग मिलता है। तो चैलेंजेस भी होंगे। अगर एआई लाया है तो चैलेंजेस तो बिना हुए हो नहीं सकता। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट इज डेटा प्राइवेसी कंसर्न। ओके, तो डेटा प्राइवेसी कंसर्न में क्या होता है, अ, हर हॉस्पिटल का, हर हेल्थ सिस्टम का अपना अपना कुछ ऑफिशियल डेटा होंगे, ठीक है। उन ऑफिशियल डेटा में अ, वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो जनरली लोग उसको शेयर नहीं करते, पसंद नहीं करते। लेकिन सिंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सिस्टम, ओके, उसको हैक किया जा सकता है। उसमें उसको अगर अलग तरीके से लोग यूज करने की कोशिश करे नेगेटिव वे में, तो वो कंसर्न्स पैदा करेगा, क्योंकि उससे इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, एआई जितना आप एडवांस लोगे, मशीन उतना एडवांस होगा, पैसा उतना ज्यादा जाएगा। एक एक मेडिकल जो डिवाइसेस है वो करोड़ में मिलता है, ओके। और उसको इंडिया, बहुत सारे ऐसे मशीन है जो इंडिया के पास खुद नहीं है, इंडिया का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। तो वो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। नीड फॉर स्किल प्रोफेशनल, अभी आप एआई का यूज कर रहे हो, आप डिफरेंट जो मेडिकल जो डिवाइसेस है, जो मशीन है, उसका यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर और नर्सेस ही उसको यूज करेगा। उसमें प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। जैसे एआई कोडिंग करके ही बनाया जाता है, करेक्ट। उसका मशीन्स जो है वो इंजीनियर्स ही उसको ठीक कर पाएगा कि किस तरीके से उसको यूज किया जाए। तो उनका सिस्टम अलग होता है, हर मशीन का सिस्टम अलग अलग होता है, तो उनको ठीक करने के लिए स्किल की जरूरत है, स्किल प्रोफेशनल्स की। तो ऐसे स्किल प्रोफेशनल्स फिलहाल इस टाइम पे कम है। तो वैसे प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, मतलब डॉक्टर्स और नर्सेस ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, मैं यही बताना चाहती हूँ। ऐसे मशीन्स को यूज करने के लिए यू नीड स्किल प्रोफेशनल्स। फिर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, ज्यादा ही टेक्नोलॉजी पे अगर डिपेंड हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ओके। क्योंकि एज यू कैन सी, टेक्नोलॉजी, अगर इनकेस टेक्नोलॉजी उस वक्त काम नहीं आया तो डॉक्टर्स को अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा, राइट। और जनरली ऐसा देखा जाता है आजकल के टाइम पे कि लोग ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं टेक्नोलॉजी में। आप कुछ भी छोटा चीज अगर आपको पता नहीं है, आप खुद ढूंढने की कोशिश नहीं करते। यू डोंट यू डोंट ट्राई टू रिमेम्बर, यू गो फॉर गूगल और चैट जीपीटी, आजकल सबके मोबाइल में है। डायरेक्ट चैट जीपीटी में हम लोग टाइप करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा या ये क्या होने वाला है। तो सेम चीज मेडिकल फील्ड में भी है। कुछ भी आपको पता नहीं है, यू डोंट ट्राई टू रिमेम्बर इट, यू आर डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन द टेक्नोलॉजी। तो ये एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है। सो प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर डॉक्टर और नर्सेस पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी होना चाहिए हॉस्पिटल में या मेडिकल फील्ड में, जो आपका इन सिस्टम को, इन मैनेजमेंट को प्रॉपरली इवेलुएट करे, उसको सुपरवाइज करते रहे कि कहीं ये गलत तरीके से यूज ना हो रहा हो या कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, ओके। सो आई हैव अ स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू। जैसे आपको ये लिस्ट दिखाई दे रहा है, ओके, सब लोग को, जैसे हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, लेबोरेटरीज है, होम हेल्थ केयर डिवाइसेस है, इन चार ऑप्शंस को छोड़ के आपने अपने लाइफ में, चाहे वो आपने अपने आंखों से देखा हो या आपने कहीं पे पढ़ा हो या इंस्टाग्राम, यूट्यूब में या फेसबुक में देखा हो, आपको मुझको कुछ चीजें चैट्स में लिखने हैं, ठीक है, जिसमें आपने देखा है कि टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है हेल्थ केयर रिलेटेड, ओके, नॉट अदर देन हेल्थ केयर। कुछ भी लिखो, लेकिन हेल्थ केयर रिलेटेड होना पड़ेगा, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा या फिर इनडायरेक्टली। अपार्ट फ्रॉम दिस, फोर थिंग्स, ओके। आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes, थोड़ा सोचिए और फिर आप चैट में लिखिए जो आपका, मतलब आपका जो आइडिया है कहाँ पे यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी।
आप इन ऑप्शंस को मत लिखिएगा, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लेबोरेटरीज एंड होम हेल्थ केयर डिवाइसेस. You just have to mention other things apart from this for examples कि कहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है. ओके, कौन से एरियाज है, कौन से फील्ड है, बहुत सारे हैं. ये तो क्या क्या हो सकता है अदर देन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स जहाँ पे एआई का यूज हो रहा है. जो पब्लिक हेल्थ है, जो गवर्नमेंट हम लोग को प्रोग्राम्स यू नो कंडक्ट कराती है, जहाँ पे हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ एआई यूज हो सकता है. देन जो जैसे मैंने बोला मैनेजमेंट पार्ट में, इंश्योरेंस, बिलिंग, इन सब में हो सकता है. देन वी हैव जो जैसे इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा था नीड फॉर स्किल प्रोफेशनल्स. अब ये जो स्किल प्रोफेशनल्स है उन लोगों को सिखाएगा कौन? उसके लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चाहिए, तो वहां पे एआई का यूज हो सकता है उनको सिखाने के लिए, राइट? तो इन कोर्सेज में यूज हो सकता है. तो बहुत सारे ऐसे हैं जो जो रिसर्चर्स है जो मेडिकल फील्ड में पीएचडी कर रहे हैं या उसके रिलेटेड कुछ कोर्स कर रहे हैं, वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं. फिर सप्लाई चेन में भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो डिवाइसेस का सप्लाई चेन हो या फार्मास्यूटिकल का. ठीक है. Now let's discuss how AI can improve these areas. तो एआई किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकता है. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये सब तो फ्यूचर होल्ड करता है, अर्ली डिटेक्शन वगैरह और ये सब, और फिर ये सब हमको चैलेंजेस देता है, राइट? तो डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स अगर होता है तो इससे हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट जो होता है, इन सबको हम लोग ठीक कैसे करें? तो पहली बात है कि हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इजिली ठीक नहीं हो सकता. उसके लिए यू हैव टू मेक दी सिस्टम, हम लोग को इंडियन बनाना पड़ेगा उसको, जैसे चाइना कर रहा है, राइट? अपने कंट्री का खुद का सामान यूज करो तो इसका कॉस्ट कटिंग होगा. डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स जो है उसके लिए हाई प्रोफेशनल्स रखना पड़ेगा, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम बनाना पड़ेगा, राइट? उसके अलावा जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो है जो एक्सरे एमआरआई जो हम लोगों ने पढ़ लिया उसमें है. उसके बाद हॉस्पिटल एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो पेशेंट कितने हैं, उसके बाद फिर बेड अवेलेबल है कि नहीं हॉस्पिटल में, उन सब में हम लोग को एआई मिल सकता है. ठीक है. ड्रग डेवलपमेंट में प्रोसेस अभी स्लो चल रहा है, ओके, उसमें डेवलपमेंट और ज्यादा हो सकता है, उसमें इम्प्रूव और ज्यादा हो सकता है. फिर जो वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं उसको ज़रा उसमें हम लोग डाल सकते हैं, लाइक इट्स ओनली फॉर एप्स एंड अभी कुछ कुछ ई कोर्सेस में असिस्टेंट्स डाले गए हैं. हर जगह उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. तो दीज आर सम फ्यू इम्प्रूवमेंट, बहुत लार्ज स्केल में है लेकिन करना पड़ेगा. Now, how can AI help doctors? So do you really think AI can help doctors? Like, AI actually is helping doctors. Like how AI is helping doctors? से हम लोगों ने वो प्रीवियस पॉइंट्स जितने भी अब तक डिस्कस किए हैं, अ, उन सभी का वही है. इस तरीके से बिलिंग करना,
प्रोसेस को इजी करता है, एफिशिएंसी बहुत हाई कर देता है डॉक्टर्स का। कम डॉक्टर हो हॉस्पिटल में, पेशेंट्स ज़्यादा हो, फिर भी प्रॉब्लम नहीं होता है। दे कैन इजीली अपना टाइम पे एक ही टाइम पे बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि हर पेशेंट का बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता, किसी किसी का बहुत सिंपल होता है। तो इन सब का बहुत इजीली कुछ ही मिनट में काम हो सकता है। देन कैन एआई रिप्लेस डॉक्टर्स कंप्लीटली? व्हाई और व्हाई नॉट? तो इसका दो आंसर हो सकता है। किसी किसी को लग सकता है एआई डॉक्टर्स को रिप्लेस करेगा, लेकिन जनरली ये रिप्लेस नहीं कर सकता एआई, क्योंकि एआई के पीछे भी एक ह्यूमन ब्रेन ही है। तो इट कैनॉट हैपन इन द मेडिकल फील्ड। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू नो व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, एक चीज ये है कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हो, ये एक सिस्टम है, देयर इज नो ह्यूमन बीइंग। ओके, एक कंप्यूटराइज सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा है, उसमें इमोशंस नहीं होगा, इसमें एम्पैथी, इमोशंस, उसमें ह्यूमन जजमेंट नहीं होता है। लेकिन हॉस्पिटल में, मेडिकल फील्ड में, यू नीड दिस थ्री थिंग्स। आपको ह्यूमन जजमेंट की जरूरत होती है। मशीन जैसा सोचता है, इंसान वैसा नहीं सोचता, तो वो डिफरेंस आता है। एंड देन यू हैव एम्पैथी। पेशेंट्स के लिए आपको एम्पैथी होना जरूरी है, तो वो मशीन्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा, वो डॉक्टर्स और नर्सेस ही कर सकते हैं। उसके बाद यू नीड इमोशनल कनेक्शन। इन फ्यू केसेस इट्स फाइन, बट कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम, इमोशंस होना जरूरी है, तो वो डॉक्टर्स या नर्सेस ही वो जगह ले सकता है। ओके, वो मशीन्स नहीं ले सकता। सो जनरली वो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। इन कंक्लूजन, तो व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ यूजिंग एआई इन हेल्थ केयर? रिस्क जो हम लोगों ने अभी देखे थे, जो चैलेंजेस है, यही है कि स्पेशली ये डेटा प्राइवेसी जो कंसर्न है, कोई भी नहीं चाहता अपना बीमारी के बारे में या अपने प्राइवेट जो चीजें है वो लीक हो। तो जनरली ये होता है कि एआई के थ्रू थोड़ा सा कंसर्न होते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैंने अभी आपको एप्स बताए, कि और स्किन हो गया हो या कोई भी चैट बॉट्स, उसमें हम लोग के मम्मी पापा बिलीव नहीं करते, राइट? वो बोलेंगे कि हम लोग के पहचान के डॉक्टर है, नर्स है, वहां पे हम लोग जाके बात करेंगे, उनके साथ फोन में बात कर लेंगे, लेकिन इन सब में वो लोग बिलीव नहीं करते। तो इन सब का एक ड्रॉबैक है एआई का। उसके बाद व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ यूजिंग एआई इन हेल्थ केयर, वो हम लोगों ने देखा। वेयर हैव यू सीन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन हेल्थ केयर? जो मैंने जैसे बोला अभी अभी कि जो एनजीओस वगैरह होते हैं या गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं, उन सब में भी एआई आजकल यूज हो रहा है। देन हॉस्पिटल्स एंड उन सब में, क्लिनिक्स में, उसमें तो हो ही रहा है। तो देर आर डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट सेक्टर्स इन द हेल्थ केयर जहाँ पे इसका यूज हो रहा है। So we have come to the end of the class. So this is your assignment for today. Okay? जो भी हम लोगों ने पढ़ा सारा ऑलरेडी है यहाँ पे पॉइंट्स, लेकिन आपको अपने भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, आपको इसको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। व्हाई एआई इज इम्पोर्टेंट इन हेल्थ केयर। इस टॉपिक के अंदर सारे वो आ जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, लेकिन उसमें से मैं चाहती हूँ कि आप अपना भी पॉइंट्स रखें, जो मैंने यहाँ पे मेंशन ना किया हो, जो आप सोचते हैं वो भी लिखें। अम, उसके बाद आप उसमें कोई भी क्लास के 3 पॉइंट्स आप इसमें ऐड करोगे, ठीक है? तो दिस इज योर असाइनमेंट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन गिव इट इन द चैट। Also, ma'am, I have unmuted them, so if they want to talk, they can unmute themselves now. ओके।
You can put your questions in the chat also. Okay, hello Arbaz. So you can write in the copy और फिर PDF फॉर्म में आप सबमिट कर सकते हो और आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। MS वर्ड में जाके ऐसे टाइप कर सकते हो। ओके सो कुछ डाउट्स आ रहे हैं अभी विद रिस्पेक्ट टू दी असाइनमेंट कि असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है। असाइनमेंट आप लोग पेन पेपर पे भी लिख सकते हो या आप PDF फॉर्मेट में भी लिख कर अपने पास रख सकते हो, पर जब रिपोर्ट में सबमिट करना होगा तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में और आपके PDF फॉर्मेट में ही सबमिट होगा, जो कि स्पाइरल हम कराएंगे लास्ट में, और वो सबमिट होगा हमारा जब आपका रिपोर्ट सबमिशन का डेट आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। जब ये 10 क्लासेस पूरी हो जाएंगी लाइव की, उसके बाद हम आपको असाइनमेंट एंड रिपोर्ट पे बात करेंगे। तब तक डेली आपको असाइनमेंट अपने पास रखना है। ठीक है, 10 क्लास के बाद इसको कहाँ अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, वो सारा प्रोसेस हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे। सरस्वती मैम, इफ यू कैन अगेन शेयर द असाइनमेंट विद देम सो दैट दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ठीक है। सरस्वती मैम, आप एक बार प्लीज बच्चों को पूरा रिकैप दे सकते हैं क्या, लाइक जो भी आज हमने पढ़ा एआई इन हेल्थ केयर का एक समरी, एक हाँ रिकैप दे दीजिए। वी स्टिल हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, तो आप एक रिकैप शेयर कर दीजिए। ओके, सो स्मॉल जिस्ट पूरा जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा पहले व्हाट इज एआई इन हेल्थ केयर। ओके, तो सिंपल भाषा में एआई क्या है? इंटेलिजेंट मशीन्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, जो हम लोग का जो टास्क है, जो हम लोग काम करते हैं हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर्स नर्सेस जो काम करते हैं, उसको वो लोग एफिशिएंटली, बहुत ही स्पीड में वो लोग करते हैं, और उसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। ओके, फिर है वो टास्क क्या हो सकता है जो मैंने बोला, वो है डायग्नोस्टिक ऑफ डिजीजेस, एनालाइजिंग मेडिकल डेटा, और असिस्टिंग डॉक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग। तो यही 3 काम जनरली एआई करता है। उसके बाद एआई काम कैसे करता है? छोटा सा प्रोसेस है। पहले वो डाटा कलेक्ट करेगा, फिर उसको एनालिसिस करेगा, फिर उसको प्रेडिक्ट करेगा कि वो सिम्टम्स, वो प्रॉब्लम्स, वो क्या शो कर रहा है। जब उसको बीमारी के बारे में उसको पता चल जाएगा, तो वो फाइनली अपना डिसीजन देगा, यानी कि अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा, जिसको डिसीजन सपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि पेशेंट का डाटा हम लोगों ने लिया, एआई ने उसका पैटर्न एनालाइज किया, फिर उसका डिजीज जो है वो प्रेडिक्ट किया, और फिर डॉक्टर को डाल दिया रिपोर्ट, और डॉक्टर फिर उसका ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एआई डॉक्टर्स को सपोर्ट करता है, उनको रिप्लेस नहीं करता। नेक्स्ट, एआई का इंपॉर्टेंस क्या होता है? ह्यूमन एरर्स जो है, ह्यूमन से गलतियां हो सकती है, वो उसको रिड्यूस कर देगा, वो स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। एरर्स को रिड्यूस करता है, स्पीड को बढ़ाता है। फिर अर्ली जो डायग्नोसिस है, अर्ली जो ट्रीटमेंट है, उसको सपोर्ट करता है। फिर जो पेशेंट आउटकम्स है, पेशेंट का जो पॉजिटिव आउटकम्स होगा, उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स, उसको इम्प्रूव करेगा। ओके, क्योंकि हम लोग, ये जो 4th पॉइंट है, वो बाकी पॉइंट्स को सपोर्ट करता है, अगर आप देखो। क्योंकि अगर आपने अर्ली डायग्नोसिस कर लिया, तो आपका पेशेंट का जो आउटकम है ना, वो इम्प्रूव डेफिनेटली होगा। क्योंकि आप लास्ट स्टेज तक वेट करोगे, तब आपको ये प्रॉब्लम देता है। ओके, देन बेनिफिट्स हम लोग ने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो है
फास्टर डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, फिर पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स, क्योंकि सबके शरीर अलग अलग है तो सबको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देंगे। फिर 24/7 पेशेंट मॉनिटरिंग होगा, क्योंकि हर जगह डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, तो एआई डिवाइसेस उसका हेल्प करेगा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट होंगे जो एफिशिएंटली ह्यूमंस के कंपैरिजन में एआई उसको स्पीड अप करेगा। फिर जो वर्कलोड है उसको रिड्यूस कर देंगे, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। तो वो क्विकली जो एआई है वो थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्ट्स एनालाइज कर सकता है, वो भी सेकेंड्स में। ह्यूमन ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि एआई कर सकता है ये। और फिर अभी हॉस्पिटल्स में जैसे एक्सरेज हो गया हो, एमआरआई हो गया हो, वो सब एआई में हेल्प करता है। फिर कैंसर, हार्ट डिजीज, कोई भी रेयर डिजीज, एसटीडी हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, वो डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। रोबोटिक सर्जरीज जैसे मैंने बताया, वो उसका हेल्प से ऑपरेशन को, सर्जरी को स्पीड अप करते हैं। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो मैंने डिवाइस दिखाया था, वो पेशेंट के लिए उसका रिपोर्ट बनाने में एआई हेल्प करता है। ओके, तो एबनॉर्मलिटीज जो है, जो मिलेगा वो ज्यादा फास्ट स्कैन कर सकता है देन मैनुअल एनालिसिस। ओके, तो जो क्लिनिक्स में है उसमें वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट्स होते हैं। ओके, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग फास्टर होगा, क्योंकि आप घर बैठे अपॉइंटमेंट कर पाओगे अपने ऐप के थ्रू। फिर बेसिक डायग्नोसिस जो होता है वो ऐप से होता है, जैसे मैंने स्किन का, क्योर स्किन का एग्जांपल बताया था। फिर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स जो है वो कभी खोएगा नहीं, और इलेक्ट्रॉनिकली आप हजार हजार रिकॉर्ड्स मैनेज कर सकते हैं। चैटबॉट्स जो है, जैसे जीट हब हो गया हो, वो सिम्टम्स चेक करके आपको बताएगा, और फिर आप उसके हिसाब से अपना डॉक्टर दिखा सकते हैं। तो वो एक एग्जांपल है एआई का। देन रियल लाइफ एप्लीकेशंस में आपका जो स्मार्ट वॉच हो गया है, वैसे वेरिएबल डिवाइसेस आ गया। फिर आपका एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स, बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल्स हम लोगों ने देख लिए, वो सब एआई पावर्ड में आता है। टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, मेडिसिन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप मेडिसिन के बारे में जान सकते हो, उनसे ऑर्डर भी कर सकते हो। ड्रग डिस्कवरी सिस्टम, मेडिसिन जब हम लोग लेते हैं उसको पहले डिस्कवर किया जाता है, और उसमें एआई उस काम को फास्ट कर देता है। ओके, देन वी हैव द फ्यूचर ऑफ एआई, कि उसका फ्यूचर क्या है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस कर सकता है बिफोर सिम्टम्स, तो कुछ ऐसे भी डिजीजेस है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है डायग्नोस करना, वो एआई हेल्प कर सकता है उसको। फिर रोबोटिक सर्जरीज को अगर एडवांस कर दिया तो किसी भी तरह का डिजीज को इजिली सर्जरी कर सकते थे। फिर फुल्ली ऑटोमेटेड हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल को फुली ऑटोमेटेड करने से बहुत ही एफिशिएंटली काम होगा, स्पीड अप होगा काम। तो पेशेंट्स को या पेशेंट्स के रिलेटिव्स को, घर वालों को रुकने की जरूरत नहीं, इजीली टाइम से काम हो जाएगा। बेटर रूरल हेल्थ केयर एक्सेस, रूरल में डेवलपमेंट एआई के थ्रू बहुत इजीली लेके जा सकते हैं। वो एफोर्डेबल हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा, और काफी एफिशिएंट हो जाएगा। ओके, तो चैलेंजेस हमने पढ़ा कि डेटा प्राइवेसी कंसर्न होता है, हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होगा क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, स्किल प्रोफेशनल्स की हमको जरूरत है एआई में, और फिर हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ओके, तो प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत होती है अगर हम लोग को सेफली एआई का यूज करना है तो। सो दिस वाज आवर सेशन। किसने अगर असाइनमेंट नोट नहीं किया है तो आप ले सकते हैं यहाँ से।
ठीक है मैम, नाउ यू कैन स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन। ओके सर। फैंटास्टिक। अभी दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सभी बच्चों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि जब भी आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप पढ़ते थ्योरी हो बट यूटिलाइज आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहाँ पर हमने उनको लगातार यही चीज़ बोली है कि हम ये इंटर्नशिप इस पर्पज से करा रहे हैं कि आप जॉब रेडी हो पाओ, ठीक है। और जब भी हम एआई इन हेल्थ केयर की बात करते हैं तो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको प्रैक्टिकल चीज़ें देखनी और सुननी और करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो एक मेरी तरफ से छोटा सा टास्क है जिन बच्चों को करना है, सीखना है, उनके लिए बस, ठीक है। ये आपका सॉर्ट ऑफ ऐसा असाइनमेंट नहीं है जिसका रिपोर्ट आपको कहीं देना है, ठीक है। ये ऐसा कोई सॉर्ट ऑफ सिनारियो नहीं है जहां पर आपको ये वर्क कहीं अपडेट करना है। दिस इज जस्ट फॉर यू, आप लोगों के लिए है कि यूट्यूब रील्स या कहीं पर भी अगर अब आपको हॉस्पिटल रिलेटेड स्टफ दिखता है, या आप खुद से इसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर कि एआई से आज एंडोस्कोपी जो हो रही है कैसे पॉसिबल है, ठीक है। एआई उसमें क्या हेल्प कर रहा है, एमआरआईज में एआई क्या हेल्प कर रहा है, जो कैंसर डिटेक्शन हो रहा है आजकल, या जो आपके किडनी स्टोन होते हैं जिसको पथरी बोलते हैं हम लोग, उसमें एआई कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है। छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, आप लोग अगर सर्च करोगे 5 मिनट की वीडियो में बहुत क्लियरली ये आप शायद 3D मॉडल के थ्रू या प्रैक्टिकल कहीं कोई दिखा रहा होगा, कोई डॉक्टर एक्सप्लेन कर रहा होगा, उससे आप बहुत ही बेटर तरीके से समझ पाओगे। ये आपके लिए पर्सनल टास्क है जिसको करना है, इंटरेस्ट के लिए वो कर सकता है, जिसको नहीं करना वो अवॉइड कर सकता है। ऐसा इसका कहीं नंबर नंबर कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। सेकंड, अब आते हैं आपके डाउट्स की तरफ। हम चाहते हैं ये क्लास आप इंटरेक्टिव रखो, अपने क्वेश्चंस वगैरह चैट में लगातार पोस्ट करते जाओ, ठीक है। अब अगर किसी को डाउट है तो प्लीज चैट में आप मेंशन कर दो, मैम यहाँ पर हैं, मैम आपको आंसर करेंगी। मैम, देयर इज वन क्वेश्चन इन द चैट, व्हाई एआई इज इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर। ओके, व्हाई एआई इज इम्पोर्टेंट। तो वो पूरा जो सेशन हमने देखा, इसका मेन एआई का जो मेन काम है वो है एफिशिएंसी को बढ़ाना और ह्यूमन एरर्स को कम करना। कोई भी हॉस्पिटल में अगर कोई भी डॉक्टर या नर्स उनके इग्नोरेंस के वजह से या उनसे गलती हो जाए तो पेशेंट का भारी नुकसान होता है। और जब ह्यूमंस जो होते हैं वो गलती कर सकते हैं, ओके, लेकिन जो आपका एआई होता है उसको बनाया ही इस तरीके से है कि वो गलती जनरली नहीं करता। वो बहुत ही उसका बहुत कम चांस होता है गलती करने का, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर इस तरीके से प्रोग्रामिंग किया किया जाता है। तो एआई का मेन इम्पोर्टेंट यही है कि इससे वर्कलोड बहुत कम होता है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बाकी पेशेंट्स का फ़ायदा होता है इससे, यहाँ तक कि डॉक्टर और नर्सेस का भी फ़ायदा होता है। तो जो हम लोगों ने इस पूरे सेशन में पढ़ा, वो पूरे इम्पोर्टेंस ही बता रहा है एआई का। तो इसके अलावा मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि आप लोग को जो असाइनमेंट दिया गया है उसमें अपना पॉइंट्स भी रखे, जो सिर्फ पीपीटी में है वही ना दे, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन आस्क इन द चैट। यस, दैट्स इट, कोई डाउट नहीं है। डन विद ऑल द क्वेश्चंस, किसी को कोई डाउट नहीं है? दैट्स इट। ओके, श्योर, थैंक यू मैम। अब आप ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जितना क्लास रिलेटेड क्लास टॉपिक से हट के जितने भी पोर्टल वगैरह के रिलेटेड डाउट थे, अब मैं उनको कवर कर देता हूँ। ओके, ओके सर, श्योर मैम, थैंक थैंक यू यू। सो मच फॉर योर टाइम।